ज्ञान से ईर्ष्या, क्योंकि ज्ञान के कारण ईर्ष्या हुई ना उससे। उस व्यक्ति से तो कोई ईर्ष्या नहीं थी, अगर उसके पास ज्ञान नहीं होता हम ईर्ष्या भी नहीं करते। तो हमारी ईर्ष्या उसके ज्ञान बढ़ने से है। तो आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे, आप साक्षात परमात्मा से ईर्ष्या कर रहे हैं। और अगर आप ज्ञान से ईर्ष्या करेंगे तो परमात्मा आपको कभी भी ज्ञान नहीं देगा। तो आप सदा सदा के लिए ज्ञान के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, तो ज्ञान कभी हमारे पास आएगा ही नहीं। इसलिए हमें किसी भी ज्ञान में आगे बढ़ते हुए व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करना है। कोई व्यक्ति धन में आगे बढ़ रहा है तो धन सारा किसका है? परमात्मा का। क्योंकि आज जो धन हमारे पास है वो कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास था, आने वाले कल में किसी और के पास जाएगा। लेकिन सृष्टि के आदि में जो भी हमारे पास जमीन, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि भी सब किसने बनाई? परमात्मा ने। इंसान ने तो बनाया नहीं कुछ भी। तो ये सारा धन किसका है? परमात्मा का। तो जब हम किसी धनवान व्यक्ति से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, तो एक तरह से हम परमात्मा से ही घृणा करते हैं। धन के कारण उससे घृणा हुई, उससे ईर्ष्या हुई, और धन सारा क्या है? परमात्मा का। बल्कि परमात्मा ही धन है, वो उसी का स्वरूप है। तो डायरेक्ट हम यदि परमात्मा, जिस चीज से हम घृणा करेंगे वो हमारे पास कभी नहीं आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज से हम प्रीति करते हैं वो हमारे पास आती है, और जिससे हम अप्रीति करते हैं वो हमारे पास से जाती है। संबंधों में खटपट कब होती है? जब हमारे अंदर अप्रीति का भाव आ जाता है। जब हमारे अंदर अत्यंत प्रीति का भाव होता है तो वो चीज अपने आप ही हमारे पास अट्रैक्ट होके आ जाती है। जो जवान लड़के लड़कियां हैं, उनका पहली बार जब किसी से प्रेम हुआ तो वो कैसे हुआ? मन में प्रीति उत्पन्न हुई, उसके मन में भी उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई, उसके मन में भी उसके प्रति प्रीति उत्पन्न हुई, और प्रीति का परिणाम क्या हुआ? दोनों पास आ गई। और जब मन में अप्रीति होती है दोनों के ही, तो फिर दूर होते चले जाते हैं। और जैसे ही अप्रीति का भाव बहुत ज्यादा आया तो दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, फिर तलाक हो जाएगा। फिर तो ये एक पूरा जैसे कुछ सृष्टि में नियम काम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम कर रहा है सृष्टि में, तो न्यूटन के जानने से पहले भी काम कर ही रहा था। न्यूटन से पहले भी तो चीजें ऊपर से नीचे ही गिर रही थी, न्यूटन का ध्यान चला गया। न्यूटन का ध्यान नहीं भी जाता मान लो, तो भी वो नियम काम करता कि नहीं? कर ही रहा था, जरूर करता, आज भी कर रहा है। आगे जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, न्यूटन को नहीं जाना, उनके लिए भी वो नियम काम करेगा कि नहीं? वो 7 मंजिल से छलांग लगाएगा तो नीचे जाएगा कि नहीं? जाएगा ही, उसने न्यूटन को पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। ऐसे ही यहाँ सृष्टि में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है। जिस चीज को हम चाहते हैं, प्रीति करते हैं, वो चीज हमारे पास आती है। ये नियम है। तो आपको भी यदि ज्ञान चाहिए, धन चाहिए, विद्या चाहिए, तो आप भी उससे प्रीति करो। इसलिए यहाँ पर क्या कहा कि जिस जिसको सुखी देखो उनके साथ क्या करो? प्रीति का भाव, मैत्री, मित्रता का भाव। तो वो आपके पास भी आने लगेगा। तो फिर भाव क्या होगा? उसको भी खूब मिले, मेरे को भी खूब मिले, क्योंकि भगवान के पास तो अनंत है। ऐसा तो है नहीं कि उसको देने के बाद कुछ कमी आ गई होगी तो भाई मेरे हक कट जाएगा, ऐसा तो है नहीं। परमात्मा के पास तो इतना अनंत है कि हम सब मनुष्यों को जितना हम चाहते हैं उतना सब दे दे तो भी उसके पास किंचित मात्र भी कोई कमी नहीं आएगी। अनंत है उसके पास। अनंत का मतलब ये होता है जिसका कहीं अंत ना आए, जिसमें कोई न्यूनता ना हो, ऐसा है ईश्वर के पास। तो हमें दूसरों के प्रति मैत्री की भावना क्यों रखनी है? मैं मैत्री की भावना रखूंगा तो मेरे पास भी आएगी वो चीज। आज एक व्यक्ति के पास कोई सुख है, उसके पास विद्या का सुख है, ज्ञान का सुख है, धन का सुख है, आरोग्य का सुख है, किसी भी दृष्टि से कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, संबंधों का सुख है, तो मुझे उनके प्रति मैत्री का भाव रखना है। जैसे हम अपने मित्रों को सुखी देख करके हमारे मन में एक
खुशी का, सुख का भाव आता है, मित्रता का भाव आता है। ऐसे ही जो लोग हमारे संप्रदाय से जुड़े हुए नहीं हैं, जो लोगों के साथ हमारा सीधा सीधा स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं है, और वो भी जब सुखी होते हैं तो उनको देख करके मन मन में संकल्प या भाव कैसा उठाना है, मैत्री का। तो वो मेरी आत्मा की ताकत है, मेरी शक्ति है वो मैत्री। फिर दूसरा है करुणा। दुखियों को देख करके कैसा भाव आना चाहिए, करुणा। ये जो सूत्र चल रहा है ना आपके यहाँ, क्योंकि पूरा योग दर्शन नहीं लगा, बीच बीच में से हैं, तो ये उपाय बताया है चित्त को प्रसन्न करने का और चित्त को निर्मल करने का। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। हमारा मेन उद्देश्य क्या है, अपने चित्त को प्रसन्न करना और अपने चित्त को निर्मल बनाना। प्रसाद के दो अर्थ होते हैं। प्रसाद का मतलब होता है पवित्र, निर्मल, और प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्न। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है, मेरा मन कभी दुखी हो, ऐसे चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहे, मेरा मन हमेशा पवित्र रहे, प्रशांत रहे। तो उसके लिए उपाय ये है। उपाय उन्होंने बता दिया। जिनका मन हमेशा प्रसन्न रहता था उन्होंने पहले ढूंढा कि प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है। उन्होंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया उस सूत्र को, फिर हजारों लोगों के ऊपर किया। देखो ये जो सूत्र है ना, ये सिद्धांत के रूप में जमाना कब स्वीकार करता है, जब वो हजारों लोगों पे अप्लाई हो जाता है कोई सूत्र। जल्दी से जमाना स्वीकार नहीं करता है। जब स्वामी जी महाराज ने योग करवाना शुरू किया तो डॉक्टरों ने भी विरोध किया और कुछ धार्मिक लोगों ने भी विरोध किया। बोले ये ऐसे ही बहका रहे हैं, ये योग को बदनाम कर रहे हैं, रोग तो ठीक होते ही नहीं है। लेकिन महाराज जी ने देखा कि भाई ये 10 लोगों के ऊपर 20-50 लोगों पे काम कर सकता है, तो ये 5 लाख पे भी काम कर सकता है, 5 करोड़ पे भी कर सकता है। क्योंकि एक्यूरेसी तो एक ही होती है ना। H2O भारत में भी काम करेगा, पाकिस्तान में भी काम करेगा, चीन में भी करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बनाएंगे तो बनाएंगे सब जगह। ऊपर से कोई चीज गिराई जाएगी तो नीचे ही आएगी। तो ये लो सब जगह काम करते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई 50 लोगों पे जब योग काम कर सकता है तो वो 5 करोड़ पे भी कर सकता है। लगे रहे तो पहले तो भारत वालों ने स्वीकार किया। आज तो डॉक्टर खुद बोलते हैं कि दवाई के साथ साथ योगा भी करना। और केवल भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने स्वीकार किया आज। तो ये सिद्धांत रूप में प्रतिष्ठापित कब होता है कि भाई आरोग्य के लिए योग बहुत जरूरी है, जब वो करोड़ों लोगों पे ट्रायल हो जाता है तब स्वीकार किया जाता है। ऐसे स्वीकार नहीं करता है जमाना। अब कोरोनिल बनाया तो उसके ऊपर बवाल हो गया, लेकिन उससे ये पता लगा कि भाई जब वो कुछ 100-200 लोगों पे काम कर सकता है, वो 1000 लोगों पे काम कर सकता है, तो वो लाखों लोगों पे भी काम कर सकता है, करोड़ों पे भी कर सकता है। अभी हमारी मीटिंग चल रही है संगठन के साथ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोजाना एक स्टेट के साथ बात करते हैं। तो हर स्टेट में, हर जिले से हर प्रभारी ये बता रहा है कि जी हमने 150 लोगों पे उसका प्रयोग किया जो हमारे जानने वाले थे, और हमने पाया कि उससे 5 दिन से लेकर 7 दिन में पॉजिटिव व्यक्ति भी नेगेटिव हो जाते हैं। अब जब ये ऐसे हो रहा है तो जो बीमार हुआ है वो व्यक्ति तो उसको खाएगा। जैसे योग, जो व्यक्ति बीमार थे उन्होंने योग किया तो उनको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो ये थोड़े दिन के बाद फिर औषध के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। तो ये जो मैत्री करुणा मुदिता, ये जो सूत्र बनाया महर्षि पतंजलि ने, ये उन्होंने पहले तो खुद पे अप्लाई करके देखा कि मेरा मन 24 घंटे कैसे प्रसन्न बना रहे, कैसे शांत बने, कैसे निर्मल हो, कैसे दोषों का नाश हो। तो अपने वाला ठीक हुआ। फिर अपने मित्रों पे प्रयोग करके देखा, संबंधियों पे करके देखा, और उसके बाद जिस जिसको मन की प्रसन्नता चाहिए थी उन सब के ऊपर प्रयोग करके देखा।
और जितने जितने लोगों ने ऋषित्व को प्राप्त किया उन्होंने सबने स्वीकार किया कि भाई ऐसा ही है, जब ऐसा सोचते हैं तो मन ऐसा होता है, ऐसा सोचते हैं तो ऐसा होता है। तो ये एक सिद्धांत बन गया। तो इसलिए हमें सुखी को देख करके मैत्री की भावना, मैत्री, करुणा, दुखी को देख करके करुणा की भावना। हमारे बच्चे दुखी हो जाएं, बीमार हो जाएं तो उनके प्रति भावना कैसी होती है? करुणा। करुणा का मतलब क्या है? उसको उबारना, ये जल्दी दुख से बाहर निकले। तो अपने बच्चे को बुखार हो जाए तो दवा देते हैं, अपने बच्चे को परीक्षा में कम अंक आए तो उसको स्वीकार करके प्रेरणा देते हैं, कोई बात नहीं बेटा अगले साल आ जाएंगे। उबारते हैं उसको, हम उस दुख से निकालना चाहते हैं। तो हम उनको तो निकाल लेते हैं जिनके दुख के साथ हमारा दुख जुड़ा हुआ है। अपने बच्चा यदि दुखी होगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, मेरा पति पत्नी माता पिता भाई बहन दुखी होंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगी, इसलिए हम उसको दुख से उबारना चाहते हैं। लेकिन जिनके दुख के साथ मेरा दुख जुड़ा हुआ नहीं है, उसको यदि दुख आ जाए तो हमें एक संतुष्टि का भाव मालूम पड़ता है, ये अच्छा हुआ, बहुत इतराता था, अब दे दिया ना भगवान ने फल, ऐसा भाव मन में आता है। तो इसका मतलब है कि आपने स्वयं ही अपने चित्त को गंदा कर लिया है, क्लिष्ट वृत्ति को आपने बो दिया। जैसे जमीन में बीज बोते हैं ना, तो हम अपने खेत में कोई कांटे वाला बीज बोएंगे क्या? कोई नहीं बोएंगे। कोई ऐसा बीज बोएंगे जिसमें विष के फल लगे और इसको खाते ही मर जाएं, ऐसा बीज बोएगा कोई? कोई नहीं बोएगा। सब वही बीज बोते हैं जिससे ऐसा रस मिले जो जीवन देता है, जो टेस्टी भी हो, ऐसा ही बीज बोते हैं। तो ये जो भाव हैं, ये हमारे हृदय में हम बीज बोते हैं और उसके ऊपर फिर वैसे ही फल लगेंगे। जैसा हमारा भाव वैसा उसका प्रभाव। बहुत बड़ी बात है ये। हमारे जीवन में कर्म से भी ज्यादा, आचरण से भी ज्यादा भाव का प्रभाव पड़ता है। कई बार बाहर से देखने में जो कर्म है ना, वो तो हम अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे भाव हमारा खराब होता है। तो वो खराब भाव होने के कारण वो कर्म भी खराब माना जाएगा। जैसे मान लो हम कर्म तो कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं हम, अब उसमें घी भी गाय का डाला, घी में केसर भी डाली, घी चम्मच भर भर के डाला, समिधाएं भी पीपल की लाई, आसन भी बहुत सुंदर थे, वहां यज्ञशाला भी बहुत साफ सुथरी थी। तो बाहर से देखने में कर्म कैसा है? बहुत सुंदर कर्म है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वो यज्ञ करते समय भाव ये था कि आज इतनी भक्ति श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करूंगी कि इससे शक्ति प्राप्त करके जो दुश्मन है उसका नाश करना है, पड़ोसी का नाश करना है, उस व्यक्ति का नाश करना है। तो ये भाव कैसा है? बुरा भाव है, तो तामसिक भाव है। तो इस भाव का प्रभाव ये पड़ेगा कि वो सारी चीजें सात्विक होते हुए भी आपका यज्ञ तामसिक माना जाएगा, बुरा कर्म ही माना जाएगा। वो भाव का प्रभाव होता है। एक डॉक्टर है, उसके पास एक मरीज आता है, उसको कैंसर का फोड़ा है, और वो जाते ही उसके ऊपर चाकू चलाता है, मांस को भी काटता है, खून भी बहाता है, लेकिन भाव क्या है? ये व्यक्ति इस दर्द से बच जाए, ये कैंसर आगे ना फैले। तो देखने में कर्म तो कैसा है? तामसिक है, खून बहा रहा है, चाकू चला रहा है, तो बुरा है ना कर्म, तो अच्छा नहीं है। लेकिन भाव कैसा है? बहुत ऊंचा भाव है, बचाना चाह रहा है, पवित्रता का भाव है, सद्भावना का भाव है। तो इसलिए वो ऑपरेशन भी डॉक्टर को भी भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से वो शरीर से हेय वस्तु को हटा रहा है, जो हटाने योग्य थी उसको हटा रहा है, सुख दे रहा है। तो हमारे ऊपर से जो हम कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हम बाहर से क्या कर्म करते हैं उसका फल नहीं मिलता है, किस भाव से कर रहे थे उसका फल मिलता है। डॉक्टर को कोई पाप नहीं लगेगा, उसको जो फल मिलेगा ना वो दुख नहीं मिलेगा, बल्कि डॉक्टर को क्या मिलेगा? सुख, क्योंकि उसने जो कर्म किया वो बाहर से देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन भाव बहुत अच्छा था। तो फल किसका मिलेगा? भाव का। ये जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा था ना,
इसको कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, इसके जीवन में आपत्तियां आने ही वाली हैं। अब कोई कहे जी इतना सुंदर ये कर्म कर रहा था, कर्म तो कर रहा था लेकिन भाव बुरा था, इसलिए फल किसका मिलेगा? भाव का। इसलिए बहुत संभालने जैसा है ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में। आप छोड़ो परीक्षाओं को, लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो एक तरफ, ये तो मतलब एक कॉमन जीवन जीने के लिए, जिसको कोई लेवल नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, लेकिन खुश तो रहना है सबको, तो उसके लिए हमें ये भाव रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे भावों से ही हमारा कर्माशय बनता है। फल हमें भाव का मिलेगा, किस भाव से कर्म किया हमने। तो इसलिए हमें सुखियों को देख करके मित्रता का भाव रखना है, कोई दुखी है तो उसको देख के करुणा का भाव। ये उस पे उपकार नहीं कर रहे आप दुखी व्यक्ति के ऊपर, आप स्वयं पे उपकार कर रहे हैं, क्योंकि इस करुणा से आपके मन को शांति मिलेगी, हमारा मन प्रसन्न होगा, तो हम अपने लिए कर रहे हैं करुणा। और तीसरा है मुदिता, मुद हर्षे, मुद धातु से मुदिता शब्द बनता है, और मुद धातु का अर्थ है हर्ष। मुद हर्षे, हर्षित होना। किसको देख के हर्षित होना? पुण्य, पुण्य आत्माओं को। पुण्य आत्मा में होती हैं जो योगी हैं, जो संत हैं, ऋषि हैं, जो बहुत पुण्य का काम करते हैं, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन किसके लिए है? पुण्य करने के लिए, अपने लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वो पहले से ही उतनी साधना कर चुके होते हैं, अपने दोषों का नाश कर चुके होते हैं। वो उनको भगवान लोक का उपकार करने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए भेजते हैं, तो उनको बोला जाता है पुण्य आत्मा, जिनके जीवन से केवल पुण्य होना है बस। तो उनको देख करके हमें कैसे होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए। हमें ये भावना लानी चाहिए कि क्या जीवन है। देखो, मनुष्य का जीवन इस व्यक्ति ने भी पाया और मैंने भी पाया, ये शरीर तो दोनों ने एक ही जैसा पाया, लेकिन एक तो इस महात्मा का जीवन है, इस योगी का जीवन है, जो करोड़ों लोगों को खुशियां देने के लिए काम आया। एक मेरा जीवन है, अपने दुखों को नहीं मिटा पाया। साधन दोनों को एक ही जैसे मिले, लेकिन एक ने सदुपयोग ऐसे किया कि उसने दूसरों की खुशियों का ध्यान रखा, अपनी वाली का नहीं रखा। स्वयं दुख उठा करके भी, स्वयं त्याग तप करके भी दूसरों को खुशियां देना। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोजाना 3:30 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बज जाते हैं सोने में, दिन में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है। तो शरीर को तो कष्ट होता ही है ना, ऐसे खींचम खींच। लेकिन क्यों करते हैं वो व्यक्ति? अपने शरीर को कष्ट दे करके भी उनके कर्म से करोड़ों लोगों को खुशियां मिलती हैं। तो कहते हैं इस शरीर का खूब सदुपयोग करो, जितनी खुशियां दी जा सके उतनी दो। और एक हम हैं कि घर में 4-5 सदस्य हैं, लेकिन उनमें भी हमें लगता है कि ये काम तो सास कर ले, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, इस शरीर को थोड़ा आराम दे दूं। सास सोचती है अब बहू आ गई, अब क्या मैं किए जाऊंगी, मैं थोड़ा आराम दे लेती हूँ अपने शरीर को, वो वाला शरीर कर ले। तो हम अपने शरीरों को बचा बचा करके रखते हैं। तो अब ये हमारे भाव के ऊपर ही तो है। पहले भाव ऐसा होता है, फिर विचार ऐसा होता है, फिर कर्म वैसा ही करते हैं। हम आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं, कहीं धोखाधड़ी करते हैं, कहीं कुटिलता करते हैं। और ये जो योगी होते हैं उनका भाव क्या होता है कि कितने लोगों को खुशियां दे दूं, कितने लोगों के दुख हर लूं। तो वो अपने शरीर के सुखों को एक साइड में करके करुणा का भाव रखते हैं दुखी लोगों के प्रति। तो चाहे वो शारीरिक रूप से दुखी हैं, मानसिक रूप से दुखी हैं, आर्थिक रूप से दुखी हैं, संसाधनों की कमी के कारण दुखी हैं, बेरोजगारी से दुखी हैं, उन सब के दुख को देख करके इनके मन में क्या भाव आता है? करुणा का। करुणा का मतलब ये नहीं है कि वो रोएं तो हम भी साथ रोने लग जाएं जी, ये करुणा है। हाँ, घरों में तो ऐसे ही होता है। बोले करुणा का मतलब क्या है? बोले मेरे पति बीमार हो गए
उन्होंने कुछ खाया नहीं, वो सोए नहीं पूरी रात। तो फिर पत्नी सुबह बताती है कि आपने नहीं खाया ना, इसलिए मैंने भी नहीं खाया और मैं भी सारी रात जगती रही। तो क्या पता लगेगा कि कितना प्रेम करती है, कितनी करुणा है। ना ना, ऐसा नहीं है, करुणा का ये अभिप्राय नहीं। वो एक तो बीमार हो ही गया, आप कुछ नहीं खाओगे, सारी रात नहीं सोओगे तो आप भी बीमार हो जाओगे, उसको तो उबार नहीं पाओगे और आपके लिए भी कोई तीसरा चाहिए। तो आपको ठीक से खाना भी है, ठीक से सोना भी है और उसकी सेवा करके उसको बीमारी से निकालना भी है। तो करुणा का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दुख में है, वो रो रहा है, हम भी उसके साथ रोने बैठ गए। तो पहले तो एक का रुदन था, सिंगल रुदन था, अब डबल रुदन हो गया। तो उसको बढ़ाना नहीं है, उस वाले को भी कम करना है। तो करुणा का मतलब है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों के जीवन में दुख देखा तो ये सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए कि इन लोगों को उस दुख से उबारा जाए। स्वदेशी का काम शुरू किया, लाखों किसानों को खुशियां मिल गई। जिनके घर में अंधेरा था वो आज लाइट जला के अपना काम चलाते हैं। कितने युवकों को इसने रोजगार दिया। तो उन्होंने कम से कम यहाँ 15 से 20 हजार युवक तो यही काम करते हैं अपने हरिद्वार में, पदार्था में, और फिर देश भर में अपने जो आरोग्य केंद्र आदि हैं उनके माध्यम से तो लाखों लोगों की बेरोजगारी मिटाई, उनको सुख दिया। करुणा का मतलब है जिस चीज से उनको दुख है उसको उससे उबारना। किसी को कोई बीमारी है, तो ये हमारी बहनें बैठी हैं, कुछ उसमें संगठन में काम करती हैं, तो सुबह सुबह अपने जल्दी उठ करके और अपने घर से बाहर निकल के अपनी बाइक स्कूटी अपना तेल आदि खर्च करके कहीं जाती हैं 10-15 किलोमीटर, और वहाँ कम से कम 100-50 लोग जो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं उनको योग सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बात बताते हैं। तो ये उनके प्रति करुणा है, उनको उबारते हैं उससे। और इस करुणा से अपने को क्या मिलती है? तृप्ति मिलती है, अपने को सुख मिलता है। तो ये करुणा किसके लिए है? अपने लिए। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। जो अपुण्य आत्मा है, जो हमेशा गलती करते रहते हैं, उनकी तरफ आंखें बंद, क्योंकि हम उसको हटा तो सकते नहीं है। उनके बारे में सोच सोच के अपने आप को भी दुखी क्यों करें। लेकिन सामान्य व्यक्ति की ये तो है योगियों का काम कि वो उपेक्षा करते हैं उसकी, वो अपन जो कर रहे हैं भरेंगे, उनका हिसाब उनके साथ। हमें क्या करना है? उस पर अपना पूरा टाइम और अपनी एनर्जी को फोकस करना है। सामान्य आदमी क्या करता है? पूरे अपना टाइम और अपनी पूरी शक्ति उस बुराई करने वाले पे फोकस कर देता है, उसी की चर्चा करता है, उसी की दूसरे के सामने चुगली करता है, उसी को देखता रहता है, पाप गिनता रहता है कि इसने आज क्या क्या पाप किए। फिर उसकी शिकायत अपने बॉस को करता है, अपने गुरु को करता है, जो भी उसके ऊपर है। खुद अपने मन को विषैला किया, पहले जहरीला किया, वहां से देख देख करके बुराइयां, और फिर दूसरे के ऊपर भी जाके उस विष को डाल दिया। तो उसने कम से कम 3 लोगों की हानि की। जिसका देखा उसको उबारा नहीं आपने, उसकी हानि हो। अपना खुद का नुकसान कर लिया और अपने साथ साथ तीसरे का भी कर दिया, और वो तीसरा पता नहीं कितने लोगों को और बताएगा, वो भी किसी न किसी को तो बताएगा। चौथे का भी नुकसान कर दिया। ये पूरी एक श्रृंखला अनंत तक जाएगी। तो एक तरह से हम पूरे समाज को ही गंदा कर देते हैं। तो हम इतनी गंदगी में निमित्त बन गए। देखो, तो ये हमारा पाप हो गया, ये हमारे लिए। हमने केवल अपने को ही गंदा नहीं किया, अपने ही हृदय को, बल्कि अपने साथ साथ हजारों लाखों लोगों तक उस बात को पहुंचा दिया। वो चलता रहेगा आगे, पता नहीं कहां जाके रुकेगा, या रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ऐसे ही अच्छाई भी। एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने खुद योग किया, खुद मैत्री की भावना को अपने अंदर लाया, करुणा की भावना को लाया, मुदिता की भावना को लाया, फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताया, श्रद्धेय आचार्य जी को बताया कि हम ऐसा काम करें। फिर उन दोनों ने मिलकर 10 लोगों को बताया, फिर उन 10 लोगों ने अपने संबंधियों में 10-10 लोगों को बताया, फिर उन्होंने अपने संबंधियों को बताया, और ऐसे चलते चलते ये योग का सिलसिला आज करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। तो हमारे किसी एक भाव से, एक विचार से हम ही प्रभावित नहीं होते, हम इस पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करते हैं।
तो भगवान की सृष्टि को गंदा बनाना ये पुण्य है कि पाप है? पाप है। ये भगवान ने सृष्टि बनाई और हम उसको गंदा बनाने में लगे हैं गलत भावों से, गलत विचारों से। तो हम भगवान के भी अपराधी हैं और हम अपने आप के भी अपराधी हैं। और हमने एक अच्छा भाव उठाया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि का, उससे मैंने पहले अपने को पवित्र बनाया। तो इस सारे यूनिवर्स का एक छोटा सा टुकड़ा मैं भी तो हूं। तो मैंने पहले भगवान के इस यूनिवर्स में से छोटे से टुकड़े को पवित्र बनाया और फिर मेरे संपर्क में जो भी आए उन लोगों को मैंने पवित्र बनाया। तो एक तरह से मैंने भगवान के पूरे यूनिवर्स को पवित्र बनाने में सहायता की। तो अब मैं भगवान के आशीर्वाद का अधिकारी हूं, अब मैं उसकी कृपा का पात्र हूं। तो ये डबल बेनिफिट है, अपने आप को पात्र बनाना। अपना तो लाभ है ही और ऊपर से भगवान का भी आशीष मिले, ऊपर से गुरुजनों का भी आशीर्वाद मिले, ऊपर से माता पिता का भी आशीर्वाद मिले। तो ये भावना रखना तो बड़ा बेनिफिशियल है। तो जब हमें इतना पता चल गया तो अब हमें क्या करना है? इसका अभ्यास। क्योंकि योग में हमें क्या करना होता है? अभ्यास। योग का जो मूल बिंदु है वो है अभ्यास। हमें अभ्यास करना होता है। क्लिष्ट को हटाना है, अक्लिष्ट को लाना है। क्लिष्ट भाव को हटाना है, अक्लिष्ट भाव को लाना है। क्लिष्ट विचार को हटाना है, अक्लिष्ट विचार को लाना है, अक्लिष्ट भाव को लाना है। और इसका हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है ये भी मैंने आपको बताया। और इसका पूरे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है ये स्वामी जी के उदाहरण से बताया। और पूरे यूनिवर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है ये कोरोना के दौरान भारत में और सब देशों में तुलना करके देख लो, इससे पता लग गया। जो योगियों का देश था वहां डेथ रेट आ गया 0 से 1%, और वहां डेथ रेट चला गया 7, 8, 10%, 25%। तो ये आपके सिलेबस में भी लगा है कि इन भावों का, इन विचारों का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, पूरे यूनिवर्स पे, पूरे ब्रह्मांड पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको पहले हम जानें, क्योंकि हमारे ऋषियों ने बताया। इनकी बातों को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जब हम उनकी संतानें हैं तो उनकी जो दौलत है वो हमारी विरासत है। तो हम पहले अपने ऋषियों के ज्ञान को समझें, फिर अपने जीवन में उसका क्या करना है? अभ्यास। और हमारे जीवन में यदि वो दिया जल गया तो बाकी तो अपने आप ही रोशनी ले लेंगे, फिर दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो ये प्रथम पाद का एक तरह से मोटा मोटा विषय जो जितना आपके यहाँ लगा है, तो उसमें चित्त की वृत्तियां आ गई, अभ्यास वैराग्य आ गया, और फिर ये 4 भावनाएं, 4 में से भी भावनाएं 3 ही होती हैं, चौथी तो हो जाती है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। तो यहाँ तक हमने पढ़ा योग दर्शन का। इतना भी समझ में आ जाए तो बेड़ा पार है। फिर इसके बाद क्रिया योग, अष्टांग योग, जो कि इसका मुख्य विषय है, तो ये फिर हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।